कभी कभी एक जबरदस्त एनिमे स्टूडियो की किस्मत बदल देता है, जैसे स्टूडियो यूफोटेबल ने ज्यादातर पॉपुलैरिटी डीमन स्लेयर की वजह से कमाई और साइंस सारू जैसे स्टूडियो ने दान की वजह से। मगर हर कहानी में हैप्पी एंडिंग हमें नहीं दिखाई देती। इसका कंप्लीटली उल्टा भी हो जाता है जब एनिमे स्टूडियोज एनिमे खराब तो करते ही है, लेकिन खुद की इज्जत भी मिट्टी में मिला देते हैं। और अगर उसका सोर्स मटेरियल या फिर मांगा एक्चुअली में कई ज्यादा अच्छी हो तो एनिमे फैंस उनको बिल्कुल भी माफ नहीं करते। स्टूडियो की हर छोटी गलती फैंस दिल पर ले लेते हैं। अच्छी बात यह है कि ये काफी रेयर सिनेरियोज है, लेकिन फिर भी इट हैपेंस। हियर आर सम एग्जांपल्स दैट कंप्लीटली रूइन द एनिमे एंड आल्सो देयर ओन रेपुटेशंस। बर्जर्क फ्रॉम 2016। ऑथर केंतारो मियोरा का ओरिजिनल बर्जर्क मांगा एक डार्क फैंटेसी मास्टरपीस है जिसको कोई एनिमे एडेप्टेशन मैच नहीं कर सकता। इनफैक्ट इसका एनिमे बनाना भी उतना ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट वर्क। द डिटेल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्केचिंग इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इसकी एक्चुअली मल्टीपल एनिमेशन स्टूडियोज ने एडेप्टेशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन नॉट एवरीवन वाज एज सक्सेसफुल। इसका सबसे पहला ट्राई किया गया था 1997 में, जिसमें पूरा एनिमेशन 2D था और फैंस ने इसको चला भी लिया था बिकॉज इट वाज एक्चुअली डिसेंट। लेकिन उसके बाद में 2016 में जो वर्जन आया इट वाज कंप्लीटली क्रैश। स्टूडियो मेलेपेसी और गेम्बा नाम के स्टूडियो ने ये 2016 वाला बर्जर्क बनाया था और उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें गलत कर दी थी। स्टोरी बहुत रश कर दी थी और एनिमेशन तो आप देख ही सकते हो, लिटरली पूरा एनिमे ऑलमोस्ट 3D था और ना ही उसमें अच्छी तरह के साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए थे। बर्जर्क की स्वॉर्ड जब लगती थी किसी के ऊपर तब ऐसा लगता था कि किसी ने पत्थर टीन में डाल के हिला दिया है। प्लस वियर्ड एंड इफी कैमरा मूवमेंट्स, सब कुछ बेकार था। 2016 के बर्जर्क एनिमेशन ने फैंस को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि बर्जर्क का एनिमे इम्पॉसिबल है। इसलिए इन दो स्टूडियो पे से लोगों का पूरी तरह से विश्वास ही उड़ गया। अभी रिसेंटली जाके एक एक्लिप्स नाम की फैन स्टूडियो ने भी इसका पहला आर्क अडेप्ट करने की कोशिश की थी, बट उस पे लाइसेंस होल्डर्स ने केस ठोक दी और वो प्रोजेक्ट वहीं पर रुका दिया गया। सेकंड वन इज द 7 डेडली सिंस। शोनेन, एक्शन और फैंटेसी एनिमे अक्सर अपने मांगा की पॉपुलैरिटी को बूस्ट करते हैं, लाइक डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन। स्टूडियो डीन ने कोनोसुबा एनिमेट करके अपनी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी तरह से फैला दी थी, लेकिन द 7 डेडली सीन्स को एनिमेट करते हुए वो पूरी तरह से हक दिए। शुरुआत तो डिसेंट थी, बट नए सीजन्स आते ही सीरीज की क्वालिटी खराब होती चली गई। सबसे ज्यादा इनफेमस बात ये हुई थी कि स्टूडियो डीन ने इसका फ्रेम रेट इतना लो कर दिया था कि हमें लिटरली कैरेक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हुए दिख रहे थे विदाउट इन बिटवीन फ्रेम्स। मतलब एक सेकंड पे कैरेक्टर यहाँ है और दूसरी सेकंड पे यहाँ पे, बीच के फ्रेम्स ही एनिमेट नहीं किए, जिसकी वजह से इसे द 7 डेडली फ्रेम्स भी नाम पड़ गया था। एक अच्छा एक्शन एडवेंचर एनिमे जो कि हिस्ट्री बना सकता था, वो एनिमेशन के कारण इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अगेन वापस से कोनोसुबा के अगले सीजन्स आए और उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी बच गई, बट स्टिल फैंस अभी भी द 7 डेडली सीन्स खराब करने की वजह से उन पर गुस्सा है, बिकॉज द स्टोरी, द मांगा रियली हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट। तीसरा है बोरुटो। बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन को ओरिजिनल नारुतो से जबरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग मिली थी, जिससे इसकी क्वालिटी हमेशा हाई रहती थी और ब्लू वॉर्टेक्स मांगा तो फ्रेंचाइज की इज्जत और बढ़ा रहा है। मगर बहुत सारे शोनेन फैंस और नारुतो फैंस ने भी बोरुटो को काफी ठंडा रिस्पांस दिया था जब वो रिलीज हुआ था। इसका भी एनिमेशन स्टूडियो पियरोट ही कर रहा है, जिसने ब्लीच और नारुतो बनाया था। रिसेंटली स्टूडियो पियरोट ने ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर में काफी बढ़िया काम किया था, बट बोरुटो के साथ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। फैंस इस एनिमे को क्लासिक नारुतो का क्लंकी वानाबी मानते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगती है कि इन्होंने एनिमे सीजन वाइज रिलीज करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ वीकली एपिसोड रिलीजेस, क्योंकि बोरुटो की मांगा मंथली बेसिस पे एक चैप्टर रिलीज कर रही थी, जिसकी वजह से इनके पास कंटेंट ही नहीं बचता था अडेप्ट करने के लिए। और बस वीकली एनिमे एपिसोड रिलीज करने के ख्वाब में इन्होंने बहुत सारे फिलर्स ऐड करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इसकी पॉपुलैरिटी घटती ही चली गई। और अगर देखने वाला मेरे जैसा होगा तो वो स्टार्टिंग में ही इस एनिमे को ड्रॉप कर देगा, बिकॉज नथिंग वाज हैपनिंग। इवन नाउ 70 to 80% ऑफ द बोरुटोज एपिसोड आर नॉट वर्थ वॉचिंग। सो इसकी वजह से मोस्टली लोग बोरुटो के लिए मांगा रेकमेंड करते हैं, विच इवेंचुअली टेल्स अस दैट बोरुटो डजंट लिव अप टू इट्स हाइप ड्यू टू फिलर्स। और ये चीज खराब करने के लिए भी स्टूडियो और प्रोडक्शन कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल है। अगला है वन पंच मैन सीजन 2 और सीजन 3। वन पंच मैन एक फनी एंड एट द सेम टाइम एक डीप स्टोरी है साइतामा के बारे में, और मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन एनिमे को उस तरह से ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फुल्ली इसका पोटेंशियल डिलीवर करना है तो। सीजन 1 के एनिमेशन ने जेसी स्टाफ को ढेर सारा प्यार दिया था एंड इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। इट हैड स्लिक एंड स्टनिंग एनिमेशन, जिसकी वजह से ऑडियंस और देखना चाहती थी। दे वर हंग्री फॉर सीजन 2।
लेकिन जैसे ही सीजन 2 आया हमारे एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ आ गए। सीजन 1 के एनिमेशन क्वालिटी से तो वो बिल्कुल भी मैच करने लायक नहीं था। वहां पे स्टूडियो की रेपुटेशन खराब होना स्टार्ट हो गया था, बट इतनी गंद मचा के उनका पेट नहीं भरा था, क्योंकि सीजन 3 में जो उन्होंने गंद मचाई है, जो घटिया चीजें की है, I can't even explain them। गारू की स्लाइड वाला एनिमेशन तो वायरल हो ही गया था, लेकिन सालों ने रॉयल रीपर का जेंडर ही बदल दिया। रॉयल रीपर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आई थिंक एपिसोड 3 या 4 में आता है और उसकी फाइट गारो के साथ होती है, लेकिन फाइट के बीच में कुछ फ्रेम्स में रॉयल रीपर एक फीमेल बॉडी के साथ दिखाया गया था। मतलब लिटरली जो लोग एनिमेट कर रहे थे उनको पता ही नहीं था कि ये कैरेक्टर मेल है या फीमेल। भाई को बूब्स लगा के स्कर्ट पहना दिया था, जबकि उसका एक्चुअल कैरेक्टर डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है। प्रिटी बैडअस, राइट? नो डाउट कि सबका मानना है कि वन पंच मैन एक वंडरफुल मांगा है, बट इफ वी कुड हैव गॉट द क्वालिटी ऑफ द फर्स्ट सीजन इन द सेकंड एंड द थर्ड सीजन, बहुत मजा आ जाता है यार, जेन्युइनली। But that isn't the truth in it। अगला और फाइनल एनिमे है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड सीजन 2। द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड मांगा एक सॉलिड हॉरर थ्रिलर स्टोरी थी, लेकिन इसकी हालत तो वन पंच मैन से भी बदतर थी। देखो, इसका पहला सीजन काफी बढ़िया था, काफी अच्छी तरह से थ्रिल और प्लॉट पूरा सेटअप किया गया था, और सीजन 2 में एक्चुअल कहानी स्टार्ट होने वाली थी जहां पर वो एक्चुअली हक दिए। इट लिटरली हुक्ड एवरीवन ऑन एपिसोड 1, लेकिन सीजन 2 में क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। There is no explanation regarding what happened in season 2। आपने कई बार एनिमे में सुना होगा कि मांगा के ये सीन स्किप कर दिए या फिर वो पार्ट स्किप कर दिया, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा एक आर्क स्किप कर दिया था। आप समझ रहे हो आर्क स्किप करना मतलब क्या होता है? यू आर कंप्लीटली चेंजिंग द एंटायर स्टोरी। हर एपिसोड में अलग अलग रिविलेशंस हो रहे थे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस, और ये इतना अनसैटिस्फाइंग और लेट डाउन रहा कि क्या ही बताओ। इसका एनिमेशन स्टूडियो था क्लोवर वर्क्स, जिसने स्पाई फैमिली और बोची द रॉक जैसे कई अमेजिंग एनिमे बनाए हैं, लेकिन द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड खराब करने के लिए लोग अभी भी इस पर गुस्सा है, इंक्लूडिंग मी। और ये चीज उनके रेपुटेशन पे एक बहुत बड़ा काला दाग लगा के गया है। ये थे 5 ऐसे एनिमे और उनके स्टूडियोज जिनकी वजह से उनकी रेपुटेशन पूरी खराब हो गई और उन्होंने अच्छी और पोटेंशियल होने वाली मांगास की धज्जियां उड़ा दी। और आपको पता ही है कि एनिमे की दुनिया में रीबूट मिलना कितना मुश्किल है, क्योंकि रियरली एनी एनिमे गेट्स रीबूटेड। आपको क्या लगता है इन एनिमेस के बारे में? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि और ऐसे कौन से एनिमे हैं जिनके स्टूडियोज की वजह से उन्होंने कंप्लीटली वो एनिमे खराब कर दिया। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, पता है आपको क्या क्या करना है। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन यू कैन वॉच दीज 2 वीडियोज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।